आज के एपिसोड की शुरुआत परवेज द्वारा सेहर का अपमान करने से होती है। वह कहता है कि बदनाम माँ की बदनाम बेटी परिवार की इस दफन करके वापस लौट आई है। सेहर परवेज को कौसर से दूर रहने की चेतावनी देती है और उसकी नाजुक हालत की याद दिलाती है। परवेज गुस्से में कहता है कि वह बाद में कौसर से निपटेगा। पहले सेहर से हिसाब करना चाहता है कि शादी के बाद भाग जाने के बावजूद उसमें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। वह शहर की तरफ बढ़ता है लेकिन माहिद उसे सख्ती से रोक लेता है और परवेज को चेतावनी देता है कि बदतमीजी करने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि शहर अब सिर्फ उसकी बेटी नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी है और नियाजी परिवार की इज्जत का अपमान कोई नहीं कर सकता। वह शहर से अपने साथ चलने को कहता है लेकिन शहर मना कर देती है और कहती है कि कौसर को उसकी जरूरत है। माहिद बताता है कि वह डॉक्टर से बात कर चुका है और सुबह तक कौसर ठीक हो जाएगी। साथ ही उस्मान के आदेश पर घर में शहर के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। शहर कहती है कि कौसर बेहोश है और वह उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, जिस पर माहिद जवाब देता है कि उस्मान भी हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक के बाद होश में आए हैं और अगर शहर नहीं लौटी तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। वह यह जोखिम नहीं ले सकता। माहिद भरोसा दिलाता है कि परवेज हर वक्त कौसर के साथ रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। परवेज भी दिखावे के तौर पर कहता है कि वह कौसर से बहुत प्यार करता है और उसकी पूरी देखभाल करेगा। शहर से जाने को कहता है। माहिद परवेज को कड़ी चेतावनी देता है कि अगर उसने कौसर को नुकसान पहुंचाया तो दुनिया सवाल उठाएगी और उस्मान की इज्जत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। डरा हुआ परवेज भरोसा दिलाता है और शहर मन ही मन सोचती है कि माहिद भले ज्यादा कुछ न करे लेकिन परवेज को डराना उसे आता है और वही डर उसे गलत करने से रोकेगा। शहर माहिद के साथ चली जाती है। उनके जाते ही परवेज बुदबुदाता है कि अगर माहिद न होता तो वह शहर को मार डालता। उधर नाजिमा और हुस्ना माहिद और शहर की सुहागरात के लिए बिस्तर सजा रही होती हैं। फातिमा आकर हैरानी जताती है कि हुस्ना तो शहर की वापसी के खिलाफ थी, जिस पर हुस्ना तंज कसती है कि अब शादी हो गई है तो पहली रात यादगार होनी चाहिए। फातिमा रोकने की कोशिश करती है लेकिन गलती से एक फूल छू लेती है और उसका हाथ जल जाता है। घबराकर पूछती है कि यह क्या है तो हुस्ना ठंडे लहजे में बताती है कि यह शहर के लिए उसका तोहफा है, जहरीले फूल, जिन पर लेटते ही शहर के सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। रास्ते में माहिद देखता है कि शहर ने शादी की चूड़ियां नहीं पहनी है। वह नाराज हो जाता है। शहर गाड़ी रुकवाने को कहती है और बताती है कि उसे अपनी माँ का कुरान चाहिए। माहिद ताना मारता है कि कुरान उनके लिए होता है जो उसे पढ़ते और मानते हैं। शहर जवाब देती है कि दुल्हन बिना कुरान के नए घर में कदम नहीं रखती और माहिद के साथ जिंदगी बिताने के लिए उसे खुदा का सहारा चाहिए। वे शहर के पुराने घर पहुंचते हैं, जहां सोफिया डर के मारे उसे भूत समझ लेती है लेकिन माहिद तंज करता है। शहर कुरान लेने आई है। सोफिया उसे कुरान और उसका सामान देकर कहती है कि अब बार बार आने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर सुल्ताना को पता चलता है कि इरफान गिरफ्तार हो गया है। उसे डर लगता है कि अगर कौसर को होश आ गया तो सच्चाई सामने आ जाएगी। फ्रीद पुलिस से जानता है कि कौसर अस्पताल में है और शहर लापता है। वह घबराकर निकल पड़ता है। आखिरकार शहर नियाजी हवेली पहुंचती है, जहां हुस्ना उसका स्वागत अपमान से करती है और कोई रस्म न होने देती। एक मिठाई जमीन पर गिरकर अनजाने में शहर के मुंह में चली जाती है और रस्म पूरी हो जाती है। माहिद हुस्ना से सवाल करता है लेकिन हुस्ना भावनात्मक ड्रामा करके उसे अपने पीछे ले जाती है और मन ही मन तय करती है कि वह देखेगी कि शहर इस घर में कब तक जिंदा रहती है, जबकि शहर अकेली दरवाजे पर खड़ी रह जाती है।